बाब आह। जब माजी दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। सीरा ने अगले 2 दिन रेहान से फासला रखा। ना बहस, ना तंज, ना बात, खामोशी। और खामोशी कभी कभी चेप नहीं होती, वार होती है। रेहान रोज घर के बाहर खड़ा रहता, रोहान को आते जाते देखता, मगर सीरा इसे अंदर कदम रखने की इजाजत नहीं देती। ये सजा नहीं थी, ये तरबियत थी। तीसरा किरदार वो शख्स जिसे रेहान ने कभी संजीदा नहीं लिया था। तीसरे दिन वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। दोपहर को एक गाड़ी आकर शाह के सामने रुकी। साफ सुथरी, महंगी और ऐसी जो गैर जरूरी दिखावा नहीं करती, बल्कि नुमाइश के बगैर अपनी कीमत मुनवाती है। दरवाजा खुला और एक मर्द नीचे उतरा, पुरएतमाद, खामोश, क्लीन शेवन सूट पहने और ऐसे शख्स की तरह जिसके पास कुछ भी साबित करने को नहीं, क्योंकि दुनिया पहले ही इसे संजीदगी से लेती है। रोहान भागता हुआ गया और इस मर्द के गिले लग गया। रेहान अंदर से टूटा मगर खड़ा रहा। मर्द ने शफकत से रोहान के सर पर हाथ फेरा। कैसा रहा स्कूल? कल वाला होमवर्क आया? सीरा दरवाजे पर खड़ी थी, चेहरे पर इत्मीनान, जैसे कोई बोझ चंद लम्हों के लिए उतर गया हो। रेहान ने पहला सवाल यही किया, ये कौन है? और ये सवाल उसकी सारी कमजोरी नंगी कर रहा था। सीरा आगे आई। ये है हाजिम, रोहान के सरप्रस्त पिछले 3 सालों से। रेहान के चेहरे का रंग ऐसे बदला जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। हाजिम की शख्सियत वो थी जो रेहान को एहसास कमतरी दे रही थी। वो आगे आया, हाथ आगे बढ़ाया, ना अक्कड़ में ना कमजोरी में, सीधे मजबूत एतमाद के साथ। हो रेहान, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सीरा ने आपके बारे में काफी कुछ बताया है। रोहान के लिए आपकी वापसी अच्छी बात है। उम्मीद है आप मुस्तकिल रहेंगे। ये जुमला सीधा था मगर पैगाम पत्थर का। अगर तुम फिर गायब हुए तो बच्चा अकेला नहीं रहेगा। मैं हूं इसे संभालने के लिए। रेहान ने हाथ मिलाया मगर आंखों में शोले उतर चुके थे। असल टुकर, सीरा ने आखिरकार वो कह दिया जिससे रेहान डरता था। सीरा ने हाजिम को पानी देते हुए रेहान से कहा, तुमने पूछा था ना कि मैंने 2 दिन में तुम पर एतमाद क्यों नहीं किया। ये वजह है। रेहान ने गुस्से से पूछा, क्योंकि ये आदमी ये इस जगह आया था जो मेरी थी। सीरा ने सीधे इसकी आंखों में देखा, जगह तुमने खाली की थी। रेहान, हाजिम ने ली नहीं, मैंने खुद दी थी, क्योंकि रोहान को किसी सहारा देने वाले की जरूरत थी और तुम इस वक्त कहीं नहीं थे। यह मुकालमा खंजर था। रेहान का वजूद अंदर से छेल कर रख दिया। रोहान की मासूम आवाज मगर कारी ज़र्ब। रोहान आगे आया, हंसते हुए बोला, बाबा, आप दोनों मेरे साथ बैठेंगे। हाजिम अंकल हर रोज मेरे साथ बैठते हैं। ये मासूमी नहीं थी, ये बेखबरी थी, और बेखबरी कभी कभी जहर से ज्यादा मार देती है। रेहान की रेल तक आ गया। हर रोज? हाजिम ने सीधे कहा, हाँ, पिछले 3 साल। इसके होमवर्क, पीटीएम, डॉक्टर चेकअप, सब मैं में था। जहां बाप होना चाहिए था वहां मैं था। रेहान के अंदर आना, गैरत, शर्मिंदगी, सब एक साथ भड़क उठा। सीरा की आखिरी लाइन, वो लाइन जो रेहान को मजबूर करेगी बदलने पर। सीरा ने साफ साफ कहा, रेहान, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं हाजिम को क्यों आने देती हूं तो याद रखो, ये मुकाबला नहीं है, ये जिम्मेदारी है। जो वो कर सका तुम भी कर सको तो दरवाजा तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर तुमने फिर एक गलती की तो मैं रोहान को किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं करूंगी जो आधे रिश्ते निभाता है। रेहान ने आहिस्ता पूछा, तो मुझे क्या करना है? सीरा ने ठंडे लहजे में कहा, साबित करना है कि तुम सिर्फ बाप कहलवाने नहीं आए बल्कि बाप बनने आए हो, और इस बार कोई गलती बर्दाश्त नहीं होगी।